श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रदोष का व्रत सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी कामना से आप प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 जुलाई को रात्रि में 8:44 पर और समाप्त हो रही है 19 जुलाई को शाम को 7:41 पर। ऐसे में प्रदोष का व्रत हम कब धारण करें? तो देखिए, इस बार प्रदोष व्रत को लेकर भक्तों के मन में बहुत सारे संशय हैं। किस दिन व्रत करना श्रेष्ठ होगा, गुरुवार को या फिर शुक्रवार को? प्रदोष का व्रत किस दिन माना जाएगा? देखिए, इस बार प्रदोष का व्रत दोनों ही दिन माना जाएगा, क्योंकि दोनों ही दिन में त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में व्याप्त रहने वाली है। हालांकि गुरुवार के दिन यानी कि 18 जुलाई को सूर्यास्त होने के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, लेकिन उस समय भी प्रदोष काल का समय रहेगा, इसलिए उस दिन भी प्रदोष का व्रत किया जा सकता है। और अब बात करें 19 जुलाई की, तो 19 जुलाई को सूर्योदय काल में भी आपको त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है और सूर्यास्त के समय भी त्रयोदशी तिथि रहेगी। शाम को 7:41 तक त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी और 19 जुलाई को सूर्यास्त काल का समय है शाम को 7:19 पर। तो आपको पहले भी त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है और सूर्यास्त होने के बाद भी। ऐसे में शुक्र प्रदोष का व्रत भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार आप दोनों दिन में से किसी भी दिन प्रदोष का व्रत करते हैं तो उसे प्रदोष का व्रत माना जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो रहा है आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इस बार प्रदोष का व्रत 18 जुलाई, 19 जुलाई दोनों ही दिन माना जाएगा और आप इन दोनों दिनों में से किसी भी दिन प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत करते हैं तो उसे गुरु प्रदोष कहा जाता है और जब प्रदोष का व्रत शुक्रवार के दिन आता है तो इसे हम कहते हैं शुक्र प्रदोष। और दिन के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा विधि होती है, व्रत की कथा होती है। और अगर आप गुरु प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो आपको गुरुवार के दिन हल्दी डालकर, जल में हल्दी डालकर स्नान करना है। उसके बाद से भगवान सूर्य देव को जल में हल्दी मिलाकर ही जल देना है। भगवान शिव को पीले रंग के पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं, कनेर का पुष्प अर्पित करते हैं, तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां अगर हैं तो समाप्त होती हैं, विवाह के योग बनते हैं। कोई भी मांगलिक कार्य अगर आपका रुका हुआ है तो पीले पुष्प भगवान शिव को अर्पित करने से आपका कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न हो जाता है। और अगर आप शुक्र प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो शिवलिंग पर सफेद पुष्प अर्पित करने से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है और घर में सुख, समृद्धि, संपदा भी आती है। अब बात करें प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, अगर आप 18 जुलाई 2024 को प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि में 8:44 से 9:23 तक। 18 जुलाई को त्रयोदशी तिथि इसी समय आपको प्राप्त हो रही है, इसलिए इसी समय आपको प्रदोषकालीन पूजा करनी पड़ेगी। रात में 8:44 से रात्रि 9:23 तक प्रदोष काल की पूजा आप कर सकते हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन यानी कि 19 जुलाई को ये व्रत कर रहे हैं तब ऐसी अवस्था में शाम को 6:30 से 7:41 तक अपनी पूजा प्रारंभ कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा कितने भी समय तक कर सकते हैं, लेकिन पूजा आपको इसी शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करना है। ठीक है, तो प्रदोष का व्रत आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। दोनों ही दिन प्रदोष का व्रत माना जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। प्रदोष व्रत की कथा और संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, तो आने वाली वीडियो जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।